छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया सबसे बड़ा प्रदर्शन। सड़कों पर उतरा बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का जनसैलाब। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने भी लिया तगड़ा एक्शन। बीजेपी बोली, कांग्रेस ने जनरल डायर की याद दिला दी। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी माहौल गरमाने लगा है, क्योंकि इसी साल छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने अभी से भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को ही छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बहाने भूपेश बघेल सरकार को घेरने के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया और हजारों की संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। बीजेपी के विराट विरोध प्रदर्शन को देखकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी हैरान रह गई थी। इसीलिए इन्हें विधानसभा का घेराव करने से रोकने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया, जिन्होंने जबरदस्त बैरिकेडिंग करते हुए प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब पुलिस वालों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोकने के लिए ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बम मार रहा हो। कांग्रेस सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले फेंकवाए तो बीजेपी भी बुरी तरह से भड़क गई और कांग्रेस सरकार की तुलना जनरल डायर से करने लगी, जिसने जलियांवाला बाग में बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवाई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये कैसी अमानवीयता है भूपेश बघेल, आज तुम्हारे आदेश ने छत्तीसगढ़ को जनरल डायर याद दिला दिया है। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों पर ऐसे अत्याचार के बाद याद रखना, खून की एक एक बूंद इंकलाब लेकर आएगी। ऐसे अत्याचारी अंग्रेजों का सूरज भी अस्त हुआ था, तुम्हारे डूबने का वक्त भी नजदीक है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक बयान भी जारी किया और कहा, वाटर कैनन, लाठी चार्ज और भीड़ के बीच फटते गोलों की निर्दयता देखकर लगा जैसे कोई दुश्मन सामने हो, लेकिन ये छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत हैं दाऊ, किसी हाल में झुकेंगे नहीं। महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई और कल पूरे प्रदेश भर से लाखों प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही यहाँ उपस्थित थे और उनकी यह आक्रोश रैली थी, नाराजगी थी, गुस्सा था और उस गुस्सा के प्रकटीकरण के लिए आए थे। मगर जैसे बर्बरता दिखाया भूपेश सरकार ने, जनरल डायर की याद आने लगी। जिस प्रकार हथगोले फेंके गए, जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन जिस प्रकार छोड़े गए, ऐसा लगा कि कोई दुश्मन की फौज खड़ी है सामने। जिस निर्दयता पूर्वक पुलिस ने वहाँ पे लोगों को दमन करने का प्रयास किया, आज हमने इसके लिए स्थगन लगाया था और स्थगन का विषय था कि लाखों हितग्राहियों की चिंता और बातचीत करने का विषय था। लाखों लोगों के लिए जिस प्रकार अपमानित किया गया भूपेश बघेल के द्वारा राजधानी में, उस मुद्दे को लेकर था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फेंके गए आंसू गैस के गोले वाली वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए पक्के मकान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा ये हमला आम नागरिकों के अधिकारों पर हमला है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में लोकतंत्र के यही मायने हैं, यहाँ न जनता सुरक्षित है और न ही जनता के अधिकार। बीजेपी के इस आरोप पर हालांकि रायपुर पुलिस ने भी अपनी सफाई दी है। आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने से रुकने, 144 के उल्लंघन न कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लगातार अनाउंसमेंट, समझाइश के बाद भी 3 बैरिकेड तोड़ने पर भीड़ को तितर-बितर करने और विधानसभा का रास्ता बाधित होने से रोकने के लिए टीयर गैस का उपयोग किया गया था। बीजेपी के आरोप और पुलिस की सफाई के बीच आपको बता दें, बीजेपी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। ये विरोध प्रदर्शन भी बीजेपी ने इसीलिए किया था। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना के लाभ से राज्य के 20 लाख परिवार वंचित हैं।
राज्य की कांग्रेस सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है, इसलिए बेघरों का पक्का मकान नहीं बन पा रहा है। इसके लिए बीजेपी ने प्रदेश भर में पंचायत स्तर पर सर्वे कर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक राज्य के ग्रामीण इलाके के 16 लाख परिवार आवास से वंचित हैं। वहीं शहरी इलाकों में इनकी संख्या 4 लाख है जिनको आवास नहीं मिला है। जो झूठ बोला गया उसका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी असत्य वचन कर रहे हैं। उनका जो बयान पेपर में बड़े बड़े अक्षर में छपा था उसका मैं खंडन करता हूँ। 15 प्रधानमंत्री शहरी आवास 15-16 से लेकर 18-19 तक उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 271 करोड़ का लाभांश जारी किया और सिर्फ 19,000 आवास बने। ये मुख्यमंत्री का बयान है और ये झूठ और असत्य वचन किए, जबकि कांग्रेस ने उनके अनुसार 19-20 और 22-23 में 93,000 आवास बने। जबकि विधानसभा में 2022 के टी.एस. सिंहदेव ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि 16-17 से 18-19 तक भारतीय जनता पार्टी ने कुल 2,111 करोड़ राशि खर्च किया और 79,600 मकान का निर्माण किया। ये विधानसभा के जानकारी में है, विधानसभा में है और विधानसभा में इस बात को जानता है कि जिस प्रकार आवास बने थे प्रधानमंत्री आवास। एक और बयान में बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, सीएम भूपेश बघेल की लबारी है कि छूटती नहीं। उन्होंने अखबार में बयान दिया कि भाजपा शासन में 19,042 ग्रामीण आवास बने और कांग्रेस ने 93,725 आवास बनाए, लेकिन विधानसभा में सरकार कहती है कि भाजपा शासन में 7,53,080 आवास बनाए और कांग्रेस ने सिर्फ 72,103 मकान बनाए हैं। कौन झूठा है? ये विधानसभा के प्रश्न उत्तरी में उनका जवाब मुझे दिया गया टी.एस. सिंहदेव द्वारा और ये जवाब बताता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भूपेश सरकार कितनी बुरी तरह से असफल रही। 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 इन आंकड़ों की तुलना में यदि 16-17, 17-18, 18-19 यानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल से मैं करूंगा तो ये 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 में भूपेश सरकार के आने के बाद कुल 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ 72,103 मकान बने। 72,103 मकान, ये जवाब इनके विधानसभा में है। और भारतीय जनता पार्टी ने 16-17, 17-18, 18-19 में 7,53,080 मकान का निर्माण किया। 4,56,00,000 रुपया की राशि खर्चा की गई। ये ग्रामीण आवास की बात है। ये तुलना करिए 7,80,000 और 72,000। इसका मतलब ये हुआ कि भूपेश सरकार के आने के बाद आवास योजना में जो मैचिंग ग्रांट की राशि दी जानी चाहिए थी वो मैचिंग ग्रांट की राशि नहीं दी गई, जिसके वजह से आज पूरे प्रदेश में आक्रोश और नाराजगी व्याप्त है और जिसकी वजह से कल लाखों लोग आए थे जिनके ऊपर असुर गैस के गोले छोड़े गए, अपमानित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाकर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी ने इस आंदोलन को मोर आवास और मोर अधिकार का नाम दिया है। इसके लिए बीजेपी प्रभारी ओम माथुर के नेतृत्व में पार्टी ने करीब 5 महीने से तैयारी की थी और 60 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव किया था। जबकि बुधवार यानी कि 15 मार्च को बीजेपी ने इसी मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया और छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसकी तुलना बीजेपी जलियांवाला बाग गोलीकांड से कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।